दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का एकादश भाव बड़े भाई बहन का, इच्छा पूर्ति का, इनकम का, संतान के जीवन साथी का और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का। एकादश भाव इनकम का है, तो जब हमारा इनकम होगा तभी तो हमारी इच्छा पूरी होगी ना। संतान के जीवन साथी, क्योंकि संतान के लिए पंचम भाव से विचार करते हैं और पंचम से सप्तम भाव आ जाता है एकादश भाव, तो संतान के जीवन साथी यानी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ के लिए देखा जाता है। बड़े भाई बहन के लिए तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है और एकादश भाव बड़े भाई बहन का है। बृहस्पति एकादश भाव का कारक है। इस भाव में बृहस्पति लगभग सभी राशियों में शुभ फल करते हैं। इच्छा पूर्ति के भाव में बृहस्पति कारक होकर वहां बैठेगा तो शुभ फल करेगा। हाँ, कुछ ऐसी विशेष स्थितियां भी हैं जहां पर बृहस्पति को एकादश भाव में कारको भाव नाशकः ये सूत्र भी लागू हो जाता है। यानी हम सामान्य अर्थों में कहें तो मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक जल्द ऐसा कोई लग्न नहीं है जहां पर बृहस्पति शुभ फल न देंगे। शुभ फल सभी लग्नों में मिलेंगे। कुछ ऐसे लग्न हैं जहां पर बृहस्पति का नकारात्मक फल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है। अगर हम मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति एकादश भाव में जाएंगे लेकिन नीच राशि का बैठेंगे। प्रथम सोचने वाली विचार यह है कि मीन लग्न में लग्नेश जो बृहस्पति है वो एकादश भाव में गया। हालांकि लग्नेश एकादश के घर में गया तो ये हेल्थ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहता है, लेकिन वहां पर नीच का होकर जाकर बैठा है। लग्नेश और दशमेश दोनों होकर नीच का होकर जाकर बैठा है। बड़े भाई बहन का कारक भी बृहस्पति है, उसी भाव पर बैठेगा। अब वहां पर बृहस्पति यदि 3 डिग्री 20 कला तक, क्योंकि मकर राशि एक चर राशि है और चर राशि में 3 डिग्री 20 कला तक कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। यानी बृहस्पति अगर मकर राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठते हैं तो यकीन मानिए कि यहां पर बृहस्पति वर्गोत्तम हो जाएंगे, यानी वो नवांश कुंडली में भी नीच का हो जाएंगे। तो इनके शुभ फल की अपेक्षा हम बहुत कम कह सकते हैं, क्योंकि लग्नेश होकर नीच नवांश में भी चला गया, जन्म कुंडली में भी नीच का है और नीच का होकर वर्गोत्तमी है। दूसरा कि यदि राहु केतु से पीड़ित हो जाए तब तो ये स्थिति और दयनीय हो जाएगी। वहीं जन्म कुंडली के छठे भाव से छठे भाव होने के कारण छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए देखा जाता है। छठा भाव रोग का है। छठा भाव से यदि आप गिनेंगे तो एकादश भाव छठा भाव आ जाएगा, यानी छठा से छठा एकादश भाव हो जाता है। इसलिए छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी एकादश भाव से देखते हैं। तो जब बृहस्पति नीच नवांश में भी होगा, बृहस्पति मीन लग्न वालों के लिए वर्गोत्तम होगा नीच नवांश के लिए एकादश भाव में, राहु केतु से पीड़ित होगा चंडाल दोष में, तब यहाँ पर कारको भाव नाशकः वाली सूत्र लागू होगा और उस स्थिति में जातक के पास आय के रास्ते जल्द खुलेंगे ही नहीं। चाहे वो कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, अंत में वो अपने भाग्य को ही दिन रात कोसता रहेगा। वहीं उसका भाग्य भी सहयोग नहीं देगा और तो और उसका स्वास्थ्य भी उसके पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि एकादश भाव छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का है। ये बढ़ जाएगा जब लग्नेश नीच का होकर पूर्ण रूपेण पाप प्रभाव में आ जाएगा तब। वहीं अब इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी लग्न नहीं है, मीन लग्न के अतिरिक्त ऐसा कोई भी लग्न नहीं है जहां पर बृहस्पति शुभ फल नहीं करेंगे। कुछ लग्न में बृहस्पति मारक होते हैं। मारक कहें कि 6-8-12 का लॉर्ड होते हैं। जैसे हम मकर लगन को ले लेते हैं तो मकर लगन में बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश यानी मारक होते हैं। लग्नेश के साथ सम भूमिका रहती है, लेकिन इनको 2 बुरा भाव मिलने के कारण ये मारक होते हैं। तो उस स्थिति में बृहस्पति खर्च का मालिक होकर लाभ के घर में बैठेंगे तो हमारे पास खर्च तभी होगा ना जब हमारे पास इनकम होगा। जब धन हमारे पास आएगा ही नहीं, जब पैसा हमारे पास आएगा ही नहीं, जब इनकम ही नहीं होगा तो इनकम व्यय कैसे होगा? जब आमदनी होगा तभी तो खर्च भी बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर भी बृहस्पति एकादश भाव में शुभ फल करेंगे, इसके लिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिति और देख लेते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति यहाँ पर मित्र राशि में बैठेंगे, सूर्य की राशि में, वो स्थिति भी अच्छा है। यहाँ पर बृहस्पति सूर्य की राशि में बैठेंगे, मित्र की राशि में बैठेंगे, ये स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कर्ज से मुक्ति का योग, धन प्राप्ति का योग अच्छा संकेत है। वृषभ लग्न में तो ऑलरेडी ये स्वराशि का बैठ जाएंगे एकादश भाव में। मैं इसलिए इन लग्नों का जिक्र कर रहा हूं ताकि आपके मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं, जैसा ही मैंने कहा एकादश भाव में बृहस्पति लगभग सभी राशियों में शुभ फल करते हैं, तो आपके मन में डायरेक्ट डाउट जाएगा कि वृषभ लग्न में बृहस्पति मारक होते हैं, तुला लग्न में मारक होते हैं, मकर लग्न में इनका शुभ फल नहीं होता है, और मीन लग्न में ये नीच का हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इन डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त अब बृहस्पति की स्थिति कैसी है, किस ग्रह की दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति किस ग्रह को दृष्टि दे रहा है, बृहस्पति की षडबल में क्या स्थिति है, बृहस्पति की अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, बृहस्पति की नवांश कुंडली में क्या स्थिति है, बृहस्पति डिग्री वाइज कितने बलाबल के साथ है, इन सभी स्थितियों का विचार करना होता है। हम बल्कि यूं कहें कि ये सूक्ष्म एनालिसिस हो जाएगा, और जब तक हम किसी भी ग्रह की सूक्ष्म एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। सो ये बृहस्पति के प्रभाव को लेकर एक सामान्य फलादेश है। इसे आप यूं समझिए कि जल्द नकारात्मक फल नहीं देंगे। इनकी दृष्टि की बात करें, दृष्टि भी इनकी शुभ फलदायी ही रहेगी।